जैसे अभी तक हम लोगों ने अपनी पुरानी वीडियोस में, पहले की वीडियोस में ये देख लिया कि बेसिक ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है और उसके कुछ बेसिक फंक्शंस जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक, सेक और कॉट थीटा क्या होते हैं और उनमें रिलेशंस क्या होते हैं। अब हम लोग आगे नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो हम लोग का अगला टॉपिक आता है पाइथागोरियन आइडेंटिटीज़, या हिंदी में इसे कहें तो पाइथागोरस त्रिकोणमिति सर्वसम्मिकाएं। तो पूरी ट्रिग्नोमेट्री में इस तरह की हम लोग को 3 थ्योरम पढ़नी होती हैं। पहली थ्योरम होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरी आइडेंटिटी या दूसरी सर्वसमीका या जिसे हम लोग प्रमेय कहते हैं वो होती है कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और तीसरी सर्वसमीका या तीसरी प्रमेय होती है सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। आज हम इन्हीं सब का डेरिवेशन करेंगे। डेरिवेशन करने से पहले हम लोगों ने जो पिछले लेक्चर में रिलेशंस पढ़े थे उनको रिकॉल करते हैं, जिनके अकॉर्डिंग हम लोगों ने क्या पढ़ा था। जो हम लोगों ने फॉर्मूले पढ़े हैं अभी तक वो क्या थे? वो थे कि हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है। हम लोगों ने जो एक ट्रिक लगाई थी L अपॉन K जहाँ पे L का मतलब था लंब, K का मतलब था कर्ण और A का मतलब था आधार। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था? साइन थीटा क्या था? लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा था आधार बटे कर्ण। टैन थीटा था लंब बटे आधार। इसी तरह कॉसेक थीटा था कर्ण बटे लंब। सेक थीटा था कर्ण बटे आधार और कॉट थीटा था आधार बटे लंब। अब हम लोग डेरिवेशन की तरफ बढ़ेंगे अपनी पहली सर्वसम्मिका को लेकर, जो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। हमें ये प्रूफ करना है। तो हम लोग जानते हैं, हमें पता है कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। अच्छा, यहाँ पे हम लोगों के पास लंब है AB और कर्ण है AC। उसी तरह यदि हम लोग कॉस थीटा की बात करें तो कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण। यहाँ पे हम लोग के पास आधार है BC और कर्ण है AC। यदि हम इन्हीं मानों को समीकरण में पुट करें, मैं लिखे दे रहा हूँ आपको समझाने के लिए, साइन थीटा एवं कॉस थीटा का मान सर्व समीका में रखने पर, अब देखिए साइन थीटा की जगह मैंने लिखा AB अपॉन AC का होल स्क्वायर। कॉस थीटा की जगह मैं लिख रहा हूँ BC अपॉन AC का होल स्क्वायर। ये मैं LHS लेके चल रहा हूँ, केवल अभी लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहा हूँ। मैं राइट हैंड साइड प्रूफ करूँगा कि इन दोनों का एडिशन हमेशा एक के इक्वल होता है। तो जब मैंने ये ले लिया उसके बाद मैं देखता हूँ कि इन लोगों का जो हर है वो कॉमन है। तो मैंने लासा लिया या LCM लिया AC स्क्वायर। तो अंश में मेरे पास हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब ये जो AB है ये मेरा लंब है और BC मेरा क्या है? आधार है। तो हम लोग जानते हैं, हम लोगों ने एक प्रमेय पढ़ी थी कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर
प्लस आधार स्क्वायर। अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये लंब का स्क्वायर है और ये आधार का स्क्वायर है, तो दोनों का स्क्वायर ऐड करके क्या बना देगा हमारा कर्ण का स्क्वायर। इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी, डिवाइडेड बाई AC का स्क्वायर। अब जब हम लोग फिगर फिर से देखेंगे तो यहाँ पे कर्ण क्या था मेरे पास AC, तो मैं कर्ण की जगह फिर से लिखूँगा AC स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई AC स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो जाएगा, जब अंश और हर समान है तो दोनों को मैं कैंसिल आउट कर सकता हूँ, जिसका मान क्या आएगा 1। तो यहाँ से मेरे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल हो गई है राइट हैंड साइड की। इस तरह मैं कह सकता हूँ कि जो हम लोग की पहली सर्वसम्मिका है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा शुड बी ऑलवेज इक्वल टू 1। अब हम लोग अपनी दूसरी सर्वसम्मिका को सिद्ध करेंगे या प्रूफ करेंगे, जो कुछ इस प्रकार से थी, कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अच्छा, हम लोगों ने जो पहले रिलेशंस पढ़े थे उस रिलेशन में कॉसेक थीटा को हम लोगों ने क्या लिखा था, उसके अकॉर्डिंग जो कॉसेक थीटा का मान था वो क्या था, वो था कर्ण बटे लंब। और जो हम लोग ने पीछे अभी फिगर ड्रॉ किया था उसके अकॉर्डिंग कर्ण मेरा था AC और लंब का मान था AB। उसी प्रकार कॉट थीटा का मान क्या था, हम लोगों का था कॉट थीटा का मान क्या था, आधार बटे लंब। जहाँ पे आधार का मान क्या था, हम लोग मान सकते हैं कि जो पीछे हम लोग ने फिगर यूज़ किया था उसमें आधार था BC और लंब का मान था AB। अब चलिए हम लोग इसमें सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। अब लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या है, कॉसेक स्क्वायर थीटा है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, AC अपॉन AB का होल स्क्वायर। डन। अब AC क्या है, हमारा कर्ण है। हम लोग जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय के उपयोग से, मैं लिखे दे रहा हूँ यहाँ पे, पाइथागोरस प्रमेय के उपयोग से मैं जानता हूँ कि पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है मुझसे कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो मैं ये AC को AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर लिख सकता हूँ। जब मैं ये वैल्यू कॉसेक स्क्वायर थीटा के फॉर्मूले में पुट करूँगा तो वैल्यू आ जाएगी कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर डिवाइडेड बाई AB स्क्वायर। इसको मैंने समीकरण संख्या 1 मान लिया। अब मैं राइट हैंड साइड अपनी उठाऊंगा और वहाँ का मान क्या है मैं देख सकता हूँ, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब मैं 1 को ऐसे ही लिख रहा हूँ, कॉट थीटा का मान था मेरा BC अपॉन AB का होल स्क्वायर। डन। अब मैंने क्या किया, यहाँ से AB का LCM ले लिया AB स्क्वायर का, तो यहाँ पे ये AB स्क्वायर आ जाएगा अंश में और साथ में BC स्क्वायर। अब मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पे समीकरण संख्या 1 और समीकरण संख्या 2 बराबर है। मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पे समीकरण संख्या 1 और समीकरण संख्या 2 बराबर है, जिससे यह सिद्ध होता है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। यहाँ पे मैंने देख लिया था। मैंने प्रूफ कैसे किया है कि मैं पहले लेफ्ट हैंड साइड को लेकर गया हूँ, फिर मैं राइट हैंड साइड को लेकर गया हूँ। मैंने दोनों का मान बराबर दिखा दिया है और उसके बाद मैंने अपनी सर्वसम्मिका को सिद्ध कर लिया। अब तीसरी सर्वसम्मिका की ओर चलते हैं, जिसको जो कुछ है इस प्रकार, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, हम लोग सीधे सीधे यहाँ पे लिख लें कि
हम लोग जानते हैं कि सेक थीटा का मान जो होता है वो होता है हमेशा कर्ण बटे आधार, और कर्ण मेरा डायग्राम में AC था, आधार BC था। उसी तरह tan थीटा का मान था लंब बटे आधार, लंब का मान AB था और आधार का मान BC था। अब यदि मैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को फिर से लेकर चलूँ तो सेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, AC अपॉन BC का होल स्क्वायर, और मैं AC को फिर से क्या लिख सकता हूँ, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर डिवाइडेड बाय BC स्क्वायर। ये चीज़ आपको समझ में आती है, क्यों? क्योंकि अभी हम लोगों ने ऊपर AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर लिखा है। ये कहाँ से आता है, पाइथागोरस प्रमेय के उपयोग से। ये हम लोग की हो गई समीकरण संख्या 1। यदि मैं फिर अब राइट हैंड साइड को कवर करूँ तो उस पर क्या होगा, हम लोग ने देखना है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान क्या आएगा। तो यहाँ पे 1 को हम लोग वैसे ही रखेंगे, tan थीटा का मान होता है AB अपॉन BC, हम लोगों ने होल स्क्वायर कर दिया इसका। अब BC हर में है तो BC का मैंने क्या कर लिया, LCM ले लिया, तो ये 1 के साथ गुणा करके BC स्क्वायर बना देगा, और ऊपर भी ये हम लोग का AB स्क्वायर बन जाएगा। अब हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ से समीकरण संख्या 1 और समीकरण संख्या 2 बराबर है, तो हम लोग कह सकते हैं कि समीकरण संख्या 1 और समीकरण संख्या 2 के बराबर होने के कारण लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो गई है राइट हैंड साइड के, जिस कारण सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा भी प्रूफ हो गया। यही हमारी तीसरी सर्व समीका थी, और ये तीनों सर्व समीकाएं पाइथागोरियन आइडेंटिटीज या पाइथागोरस त्रिकोणमिति सर्व समीकाएं कहलाती हैं। इन तीनों को हमें हमेशा याद रखना है, और कैसे इसको सिद्ध करते हैं ये मैंने आपको दिखा दिया है। इनको याद हमें इसलिए रखना है क्योंकि इन पे सीधे न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं कि वो आपको थीटा का कुछ मान दे लेंगे और उसके बाद वो आपसे कॉसेक या सेक या टैन कुछ भी पूछ सकते हैं। तो इसलिए हमें इन तीनों आइडेंटिटीज़ को हमेशा याद रख के चलना है।